Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online virtual classes platform, and this is the science class. Students, as the previous classes I told you about some parts of the plants which we use as the food items. We will have a short revision of that, like the parts are roots, stems, leaves and seeds. These are some parts of the plants which we used as the food item in our daily life. Now one more item I am going to include in this list, and that is fruits. This is also a part of the plant which we used not as a food, but yes, we use it in our daily life. Now our next topic which we are going to start, that is fruits and vegetables. I think you will have your book, and you can see in your book, plants also provide us fruits and vegetables. We call apple, banana and mango as fruits. There are some other fruits such as brinjal and tomato which are eaten either cooked or raw and are termed as vegetable. Means जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस से बताया था कि प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं भोजन के तौर पे, जिसमें से रूट्स थी। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं प्लांट्स के जिनकी रूट हम यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम हम यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव्स हम अपने भोजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं, एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स हमें जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे फ्रूट्स में ले तो एप्पल, बनाना, गुआवा एट्सेट्रा, सो मेनी फ्रूट्स आर देयर, एंड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो which we use in our daily life. Now our next topic is food from animals. Means अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये था कि हम जो भोजन पौधों से पाते हैं, जो प्लांट्स हमें भोजन दे रहे हैं, वो हमें डिफरेंट फॉर्म में देते हैं जो आपके सामने है। अब हमें ये जानना है कि जिस तरह से भोजन हमें पौधों से मिलते हैं, क्या हमें किसी और चीज़ों से मिल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होते हैं, जैसे लाइक डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स एनिमल्स टू सर्व एज सोर्स ऑफ फूड। लेट अस लर्न अबाउट द मेन फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स जहाँ से स्टार्टिंग होती हो, जो सबसे पहली पार्ट्स होते हैं जहाँ से भोजन शुरू होता है। तो उसी तरह से फूड फ्रॉम एनिमल्स मीन्स कुछ भोजन जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। लाइक एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज़, बटर एंड कर्ड आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। सॉरी स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव द बुक हियर, दैट्स आई एम यूजिंग माई मोबाइल, एंड होप यू ऑल विल हैव योर बुक एंड कैन सी इन द बुक कि एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज़, बटर एंड कर्ड आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। जानवरों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मीट, एग, हनी एंड मिल्क से ही हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, चीज़, बटर, कर्ड, ये सब हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। नाउ इन योर बुक दीज ऑल द थिंग्स आर गिवन इन द डिस्क्राइब्ड फॉर्म। यू कैन सी इट देयर कि एग से हमें क्या क्या मिल सकता है। मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ, उसके बाद आप बाकी अपने बुक से देख सकते हैं उसमें। एग, हेंस एग इज़ द मोस्ट कॉमन बर्ड एग ईटन इन द वर्ल्ड। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। सम पीपल आर ऑल्सो ईट एग्स ऑफ गूज एंड डक्स। मीन्स एग नॉर्मल सी चीज़ है जो बहुत से लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, एंड हेंस एग यानी मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अंडे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं।
इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ये विटामिन और प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोटीन और विटामिन्स मिलती हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग गूज एंड डक इनके भी अंडे इस्तेमाल करते हैं। नाउ हनी, हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड made by bees from the nectar of flowers. Honey is collected from beehives. It is used in cooking and also has medicinal value. Honey means शहद। शहद कॉमन सी चीज़ है जो आपको घरों में देखने को मिलती होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट के फ्लावर से। लेकिन इसे हम कैसे पा सकते हैं? इसे हम डायरेक्ट फ्लावर से नहीं निकाल सकते। हनी निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है बीज, मधुमक्खियों की। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि फूलों का जो रस होता है उसको वो एब्जॉर्ब करती हैं, चूसती हैं वहाँ पे, और फिर अपने छत्तों में ले जाके उसे कलेक्ट करती हैं एक शहद के फॉर्म में। तो ये शहद हम लोगों को बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ते होते हैं वहाँ से निकालते हैं हम, वहाँ से हम निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन कुकिंग, इसे हम भोजन की तरह भोजन में इस्तेमाल करते हैं। शहद एक बहुत ही अच्छी भोजन का सोर्स होता है। जो इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यू मीन्स दवा के तौर पर भी इसे काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर शहद को अलग अलग तरह से दवा के फॉर्म में यूज़ करके हमें खाने को बोलते हैं। नाउ मिल्क, मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउ, बुफेलो, कैमल एंड गोट. It's very nutritious food items and is rich source of protein. Milk also contain calcium that is required for proper growth of teeth and bones and for nerve functioning. Now milk, कॉमन सा वर्ड है, आपने सुना है पहले, दूध। ये हमें कहाँ से मिलता है? इसके मिलने के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कुछ जानवर जिनसे हम दूध निकालते हैं, काव, बफेलो, कैमल एंड गोट। नॉर्मली हम लोगों की तरफ जो हम लोगों का एरिया है वहाँ पर काव, बफेलो एंड गोट यूज़ होती हैं, लेकिन हम अपने डेली यूज़ में ज़्यादातर काव एंड बफेलो का मिल्क ही यूज़ करते हैं। जबकि जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ पर कैमल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ उनके दूध को इस्तेमाल किया जाता है। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम, ये एक बहुत ही भरपूर पौष्टिक आहार जिसके कह सकते हैं, एंड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स और कैल्शियम पाई जाती हैं दूध में। मिल्क ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है आपको पता है? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करती है। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए दूध सबसे परफेक्ट फूड आइटम्स है जिसे हम अपने डेली भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फॉर नर्व फंक्शनिंग, और इससे हमारी बॉडी के जो नर्व फंक्शन है वो भी बहुत स्मूथली वर्क करते हैं। सो मिल्क इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स विच वी कैन यूज़ इन आवर डेली लाइफ। एंड नाउ इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे मैंने बताया कि मिल्क से बनने वाली चीज़ें जैसे चीज़, कर्ड, बटर, ये भी हम अपने डेली यूज़ में लाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इनसे हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कैल्शियम्स मिलते हैं। और इसके अलावा अब हम चलते हैं एनिमल्स पर। तो ये वो आइटम्स थे जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, और साथ ही साथ एक और आइटम है जो हम एनिमल्स फूड आइटम के तौर पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फिश, एंड इट इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। ये पानी से पाई जाती है, और इसको हम अपने बहुत से लोग जो ओमनिवोर्स हैं या कॉर्निवोर्स हैं वो फ़िश को अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक फूड आइटम होती हैं। तो अभी हमारा टॉपिक था फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि जानवरों से हम कौन से भोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हमें मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जानवरों से हम मीट, एग्स एंड मिल्क आइटम, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। हनी जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे भोजन में, हमारे पौष्टिक, हमारी बॉडी के लिए पौष्टिक आहार हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट, क्योंकि प्लांट्स के बारे में मैंने आपको समझाया था कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फोटोसिंथेसिस का, कि उस प्रोसेस से पौधे अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स, जानवर अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन के लिए फिर कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं, और वो फिर होता है प्लांट, क्योंकि जानवर भी अपना भोजन मोस्टली या तो प्लांट से लेते हैं और या तो फिर जानवरों से ही लेते हैं। इस तरह के दो तरह के जानवर होते हैं, जो या तो अपना भोजन प्लांट से लेंगे और या तो अपना भोजन जानवरों से ही ले लेंगे।
तो हमें अब इस टॉपिक में पढ़ना है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स। जिस तरह से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ह्यूमन बींग्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। वो लोग जो सिर्फ साग सब्जियों पे डिपेंड है उन्हें हम हर्बीवोर्स ईटर्स कहते हैं। वो लोग जो सिर्फ मीट पे डिपेंड होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। और ऐसे लोग जो दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से सेम कैटेगरी प्लांट्स एनिमल्स में भी आती हैं कि एनिमल्स 3 तरह से होते हैं। एक वो जो सिर्फ पेड़ पौधों पे डिपेंड हो, इन्हें हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। दूसरे वो एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स पे ही डिपेंड हो, मीन्स वो अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवरों को हम कार्निवोर्स कहते हैं। तीसरे वो जो या तो प्लांट्स भी खा सकते हैं या जानवरों को भी खा सकते हैं, तो इन्हें हम ओमनिवोर्स एनिमल्स कहते हैं। नाउ यू विल सी इन योर बुक, इट इज़ गिवन देयर इन डिटेल्स। Herbivores animals are herbivores are those that eat only plants and plant products. Cow, deer, horse, giraffe, squirrel and butterfly are examples of herbivores. Actually the word herbivores herbi and vor, 2 words are there. Herbi means plant and vor means eater. Now you can see herbivore means plant eater. वो जो प्लांट्स को खाते हों उन्हें हम herbivore कहते हैं। ये एक वर्ड है जो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है, herbivores। अब इनमें बहुत सारे जानवर हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया, काउ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वायरल एंड बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। इसके अलावा और भी बहुत से जानवर हैं, आप उन्हें शॉर्ट आउट कर सकते हैं, खोज के उनकी लिस्ट बना सकते हैं। नाउ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसे पहचानते हैं उनको, क्या उनके अंदर खासियत है कि वो हर्बीवोर्स हो जाते हैं। You will see by point wise, herbivores such as cow, horse and goat have wide, blunt teeth. Such teeth are suitable for pulling plants off the ground and grinding them. Means herbivores such as cow, horse and goat have wide, blunt teeth. यानी इस तरह के जानवर जो होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनके दांत चौड़े होते हैं और धार नहीं होती उनके दांतों पर, ब्लंट होते हैं, उनके दांतों में धार नहीं पाई जाती है। Such teeth are suitable for pulling plants off the ground. इनके दांत हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं कि ये ज़मीन से पौधों को नोच सके और नोचने के बाद ईजिली ग्राइंडिंग देम, आसानी से उसे ग्राइंड करके चबा के वो खा सकते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं उनकी टीथ। ये एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, herbivores such as cow and goat have the ability to bring back previously swallowed food to the mouth for them to absorb most of the nutrition from hard to digest food such as grass. Means कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक क्वालिटी है कि वो भोजन को swallow करने के बाद, भोजन को लेने के बाद वापस से उसको रिपीट कर सकते हैं, वो फिर से उसको मुंह में वापस ले लेते हैं। यानी जब उन्हें भोजन मिलता है तो पर्याप्त मात्रा में पहले भोजन ले लेते हैं और फिर उसके बाद वापस उसको निकाल के और आराम से खाते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो उन भोजन को वापस निकाल के और फिर से अच्छे से चबा के उस भोजन को खा सकते हैं। नाउ squirrels have a pair of broad sharp edged front teeth, incisors in each jaw. They use this teeth to gnaw food items such as nuts. Now I am telling you about the squirrel. ये भी एक herbivores animals है जो plants पे depend है। इनके जो दांत होते हैं, a pair of broad sharp edged front teeth, इनके सामने के pair of means जोड़े दांत होते हैं जो बहुत ही नुकीले और तेज़ होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। दे यूज़ दिस टीथ टू ग्नाव फूड आइटम सच एज नट, ये कुतुरने का काम करते हैं। ये जो इनके तेज़ दांत होते हैं ये भोजन को अपने कुतुर के खाते हैं, जैसे ये नट्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, नट फ्रूट्स जो होते हैं उनको ये पकड़ते हैं और उसको कुतुर कुतुर के खा सकते हैं, तो इसलिए इनके दांत जो बहुत नुकीले और तेज़ होते हैं। नाउ
Insects such as butterfly do not need to worry about chewing their food. They have mouth parts shaped like a straw to suck nectar from flowers. Means butterfly ये भी herbivores होती हैं, लेकिन इन्हें भोजन चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें अपना भोजन लेने के लिए ना इन्हें भोजन को मुंह में रखना है ना उसे चबाना है, तो फिर ये अपना भोजन कंप्लीट कैसे करते हैं, इन्हें भोजन कैसे मिलता है? दे हैव माउथ पार्ट्स शेप्ड लाइक ए स्ट्रॉ। इनका जो मुंह होता है वो स्ट्रॉ के शेप में होता है, पाइप की तरह से नुकीला होता है। एंड टू स्टक, ये खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, चूस लेते हैं नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों के रस को। मीन्स जस्ट लाइक द बीज, बटरफ्लाई ऑल्सो दे स्टक द नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड जस्ट फुलफिल देयर द फीडिंग। जब इन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनके फूलों के रस को ये चूस लेते हैं और चूसने के बाद अपने भोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इस तरह से इन्हें भोजन मिल सकता है। सो दीज वर द हर्बीवोरस प्लांट। नाउ द सेकेंड इज कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स are those that eat only the flesh of the other animals. Example, lion, tiger, jackal, owl, eagle, snake and spider examples of carnivores. ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में, कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना भोजन करते हैं, इन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर, कार्नी मीन्स सेम प्रोसेस, वोर मीन्स ईटर एंड कार्नी, कार्नी मीन्स होता है मीट। मीन्स अगर वो हार्बीवोर हैं तो प्लांट ईटर हैं और कार्निवोर हैं तो मीट ईटर हैं। दो तरह के अभी आप देख रहे हैं कि अगर वो प्लांट ईटर हैं तो हार्बीवोर और अगर वो मीट ईटर हैं तो कार्निवोर। मीन्स ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उनके मांस से अपनी भूख को मिटाते हैं, ऐसे जानवरों को हम कार्निवोरस कहते हैं। नाउ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस, आपने अपनी बुक के फिगर में भी देखा होगा या बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी अक्सर डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते रहते हैं कैसे जानवर अपने दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। टाइगर, लायन, इस तरह से और भी जैकल, ईगल, ये सब अपनी भोजन की पूर्ति के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और वहाँ उन जानवरों को मार के खाते हैं। Now, the special characteristics of carnivorous animals. Carnivores such as lion and tiger have sharp and pointed front teeth, canines. They also have sharp claws and powerful jaws which help them to tear flesh. Carnivores such as lion and tiger have sharp and pointed front teeth. ऐसे जानवर जिनको हम कार्निवोर कह रहे हैं, जैसे लायन, टाइगर, इनके जो सामने के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, जिसे हम कैनाइन कहते हैं। इनके सामने के दांत बहुत ही नुकीले और तेज़ होते हैं। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लाज, इनके जो पंजे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं। एंड पावरफुल जॉज, और जो इनके जबड़े होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, इनमें ये स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि नेचर ने इन्हें ये पावर दिया हुआ इनके जॉज में, इनके क्लॉज में, कि अपने मजबूत पंजों से किसी जानवर को पकड़ सकते हैं और अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांत से वो उसके मांस को फाड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें जो है वो शार्प टीथ होते हैं, इनके कैनाइंस होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं, एंड शार्प क्लॉज होते हैं एंड पावरफुल जॉज होते हैं, और जिससे ये आसानी से किसी भी जानवरों के मांस को पकड़ के फाड़ के उसको खा सकते हैं। नाउ कार्निवोरस बर्ड्स such as eagle and hawk have curved pointed beaks that allow them to tear flesh. और इसके अलावा कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कार्निवोरस होती हैं, लाइक ईगल एंड हॉक, चील जो होती हैं, ये अपने जानवरों के शिकार कैसे करती हैं? इन्हें नेचर ने कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स, इनकी जो चोंच बनाई है वो कर्व्ड है, मुड़ी हुई है और नुकीली है, और ये बहुत मजबूत चोंच होती है इनकी, जिससे ये आसानी से किसी भी जानवर के मांस को फाड़ सकते हैं। जिस तरह से लायन एंड टाइगर के शार्प टीथ होते हैं, ठीक उसी तरह जो कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं उनकी जो चोंच होती है, जो उनकी बीक है, वो बहुत पॉइंटेड एंड शार्प होती है और वो उससे आसानी से उनके मांस को पकड़ के फाड़ सकते हैं। नाउ कार्निवोर्स सच एज कैमेलियन फ्रॉग हैव ए लॉन्ग स्टिकी टंग दैट दे यूज टू कैच इंसेक्ट। कुछ और भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं
जिनके तेज़ दांत तो नहीं होते जिससे वो भोजन का शिकार कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपने भोजन का शिकार कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मेढक या गिरगिट, इनके जो टंग होती है वो स्टिकी टंग होती है और ये ईजिली अपनी टंग को बाहर फेंक के उस पर अपने शिकार को चिपका लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं और वापस फिर अपने मुंह में रख लेते हैं, जिससे ईजिली ये उनको swallow करके डाइजेस्ट कर लेते हैं और इससे इनके भोजन की पूर्ति हो जाती है। कार्निवोरस फिश सच एज शार्क हैव सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट हेल्प देम बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लैश। ये तो भी आपने पढ़ा, कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस बर्ड्स। नाउ कार्निवोरस फिश, ऐसी मछलियाँ जो मछलियों को खाती हैं, तो वो मीट खा रही हैं, मांस खा रही हैं, तो भी कार्निवोरस हो गई। जैसे शार्क, इनके छोटे और तेज़ नुकीले दांत होते हैं। हेल्प देम बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लैश, और वहाँ इनकी मदद से, अपने दांतों की मदद से वो छोटी मछलियों के मांस को ईजिली खा सकती हैं। कार्निवोरस सच एज स्नेक्स स्वैलो देयर प्रे होल। और इसके अलावा जो सांप होते हैं वो भी कार्निवोरस हैं, वो भी जानवरों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन ना तो ये उसे फाड़ते हैं और ना ही अपने टंग पे चिपका सकते हैं। ये सीधे अपने भोजन को घोट जाते हैं, स्वैलो। ये अपने पूरे भोजन को मुंह में लेते हैं और अंदर घोट जाते हैं और उनसे जो भी न्यूट्रिशियस पार्ट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिशियस उनके न्यूट्रिशन है उसके अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको वापस निकाल सकते हैं। इस तरह से ये कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स वो एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड्स हैं, और कार्निवोर्स मीन्स वो एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए जानवरों पर डिपेंड है और इनकी अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि किस तरह से नेचर ने इन्हें इस तरह बनाया है कि ये अपने भोजन की पूर्ति कर सके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओमनीवोरस एनिमल्स। अब हमें उनके बारे में पढ़ना है, तो अभी आपको रिवीजन करने हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स के एंड कार्निवोर्स एनिमल्स के, एंड नेक्स्ट क्लास में आपकी ओमनीवोर्स और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी और पॉइंट्स होंगे वो आपको अगली क्लास में फिर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन गो डाउन to the video and you can type your questions in comment box and you will get the reply. Hope you will stay at your home and you will be healthy and safe. Thank you.